स्वागत है तुम सभी का एक और व्लॉग वीडियो के अंदर। इससे पहले आगे बढ़े तुम लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं टूर और डाई बारवा को वहां से कवर करूंगा जहां से पैराडाइज भाई ने छोड़ी थी, मगर मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, तो मैं पूरी की पूरी समराइज्ड फॉर्म में तुम्हें पूरी बारवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मोस्ट लाइकली चैप्टर 30 तक। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में अपन लोग देखते हैं एक बंदे को जो मार खा रहा है, जो अपना मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है डाजुन। और डाजुन नरेट करता है कि मैं हमेशा से दुख दर्द पीड़ा के अंदर था और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस दुख दर्द पीड़ा को खत्म कर दूं। मैंने रियलाइज किया कि क्यों ना मैं इसी जगह को ही खत्म कर डालूं, जिससे मेरा सारा का सारा रिग्रेट खत्म हो जाए और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं कहूँ कि मेरे पास गलत है और मुझे इन लोगों ने अबेंडन कर दिया था। और अब अपन लोग पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना लौंडा अपनी विल लिख रहा होता है। विल लिखने से पहले क्योंकि उसका बुली उसको बहुत बुली करता है, लिटरली भाई उसे एक खाने पे वो लात मारता है और लिटरली भाई कहता है कि इसे खा, पूरा का पूरा इसे खा जा। और इसी सब टॉर्चर की वजह से एक दिन परेशान होकर अपना डाजुन ने इसे फेंक दिया, मतलब एक ट्रक के आगे फेंक दिया। फिर इसकी इतनी फटी, लेकिन मामू लोग इसे उठा ले गए, ये जीत गया। और फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाता है और बुली से लड़ता है, वो भी अकेले। पर तभी वहाँ पे कोई ऐसा एक बंदा आता है जिसे देख के इन सब की पैंट गीली हो जाती है। मगर उससे पहले अपन लोग अपने डाजुन की भी थोड़ी फाइट देखते हैं जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। और यहाँ पे मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ वो हो हांगिल जो। और देन अपना लड़ना हांगिल जो इन सब बुली से लड़ता है और एट लास्ट अपने डाजुन को भी अपने फार्म के अंदर ज्वाइन करवा देता है। जैसे हॉस्टल की एक फार्म थी वहाँ पे वो फार्म में ज्वाइन करा देता है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं, टैक किम डायोंग चो और अपने इंडिपेंडेंट बैडी। और ये बोलते हैं कि अगर तुझे हांगिल आए तो हमें तो तुझे भर्ती करना ही पड़ेगा। मगर ये लोग उसे ज़्यादा अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते, ये लोग उससे ज़्यादातर काम नहीं कराते हैं और एक बहुत छोटा सा रूम देते हैं जहाँ पे ये अकेला बैठ के खाना खाता है। मतलब एक वॉशिंग मशीन के आगे उसे खाना खाना पड़ता है, उसे अपना दोस्त बनाना पड़ता है। इस टाइम से वो खाना खाता है, पर एक दिन वो एक बुली से भिड़ जाता है। बुली नहीं, मोस्ट लाइकली एक गुंडे से भिड़ जाता है और वो उस गुंडे को उसका दोस्त यानी कि डागी ओक्चो आकर हरा देता है बहुत ईजिली। और फिर उस बंदे के गुंदक में कोई एलपीजी गैस उसके अंदर लीक करने लगता है और अपना डाजुन से पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से मारता है। और एट लास्ट वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज देयर फार्म मेंबर। और फिर अपना लौंडा भिड़ता है डोंगा नाम के बंदे से जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है। बट इसने गलती तब कर दी जब ये अपने लौंडे की बंदी के पीछे गया, तो अपने लौंडे ने भी इसका मुंह तोड़ दिया और डोंगा को डंगा बना दिया। डंगा बनाने के बाद उसके स्कूल के डोगों का भी मुंह तोड़ दिया अपने लौंडे ने। डोंगा को डंगा बनाने से पहले अपना लौंडा गियोंग चियोन नाम के बंदे से भिड़ा था जो हैंग वांग का बंदा था। और इस नाम को जरूर याद रखना, हैंग वांग। और इसको हराया था अपना हांगिल जो ने, जो जब इसने उसके बंदे के फार्म को जस्ट टच भी किया तब लौंडे ने इसको इतना गंदा मारा कि इसको इसकी नानी याद आ गई। और फिर अपना लौंडा इसके डोंगो के स्कूल डोंग जिन और नंबर 3 शोयून से लड़ता है और उनको भी बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद हरा डालता है। संघर्ष क्या हिंदी यूज की है मैंने, वाह भाई। और ये ऐसे पड़ा होता है लाल टी शर्ट पहन के। और फिर ये अपने पुराने बुली इल्टेकियो से लड़ता है जिसने इसे बहुत ज्यादा बुली किया, इसे एक्टर बनाया। स्टार्टिंग की फाइट में इल्टेकियो इसे काफी डोमिनेट कर रहा होता है। लौंडा भी हांगिल जो का स्टूडेंट है और वो फाइनली उसे डोमिनेट ही नहीं करता और सिर्फ उसे हरा भी डालता है। और फिर अब अपन लोग स्टार्ट करता है अपना चैप्टर नंबर 31 यानी कि एक अलग पार्ट जो पैराडाइज भाई ने अभी तक कवर नहीं किया। और हम देखते हैं बुली को जो जब धक्का दे रहा था अपना डोयून। और ये क्या है, व्हाट द शिट एज फेस इज दिस। और अब हम स्कूल के सीन पे आते हैं, स्कूल पे सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे ये इसका क्या नाम था, ये बुली अपने दोस्तों से पूछ रहा होता है वो साला कहाँ गया, डोयन कहाँ गया। वो बोलता है अबे तो दोस्त बताते हैं वो किसी वुल्फ हेयर कट वाले के साथ चला, तो अपने दोस्त का कॉलर पकड़ देता है। बोलता है मुझे भूल गया क्या, मैं वो हूँ जिसने तेरे को एक टाइम पे अपने अंडर में रखा था। बट तभी भाई कुछ ऐसा होता है जिससे इसकी फट जाती है। लिटरली भाई इसका जो सामने होता है इसका बंदा इसको एक मुक्का दे मारता है और कहता है अबे डोयून तेरी फाड़ के रख देगा, अपने इस चूथी जैसे पैर से क्या ही उखाड़ देगा तू उसका। जो बंदा इतना गुस्से में होता बोल रहा है इस डोयून की वजह से मेरी बॉडी ऐसी हो गई, मैं इतना पतला हो गया, मेरा पैर पूरी तरीके से टूट चुका है और अब मैं क्या करूँ। इसका मजाक उड़ा रहे थे, ये साला जंगली
जलील कुत्ता, इसके ये अपने पैर के साथ उसका क्या ही उखाड़ देगा। और ये बंदा बोल रहा था इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं उस साले को मार डालूंगा उस डोयून को। तभी ये दोस्त को बोलता है तुझे पता भी है, मैं तुझे कुछ डोयून के बारे में बताता हूँ। जुंगरान पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डोयून बोलता है तुम्हारे फादर ने मुझे दिया था कि मैं तुम्हें ये दे दूँ, और नोयन बोलती है ओह शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। और ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं इंक्लूडिंग हांगिल भी इनके साथ होता है। और ये सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं तभी बोलता है ये साले के पास लड़की भी आ गई, इसकी ये तो एक गर्लफ्रेंड भी, और ये एक होमलेस है, और ये किस बंदे के साथ घूम रहा है। तभी इसके दोस्तों पे शिफ्ट होता है जैसे बता रहे होते हैं कि इस वक्त डोयून एक्सपेल्ड हो चुका है स्कूल से। भाई तुझे पता चला ये बात? सबसे ज्यादा स्ट्रेंज चीज है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो बहुत ज्यादा उसने इल्टेक योग तक को हरा रखा है बिना किसी दिक्कत के। और वो बोल रहा था इस इल्टेक को कैसे हरा दी, इल्टेक तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सीधे 10-15 बार इल्टेक को फोन मिला दिया है जुंगरान इल्टेक को, बट वो उसका फोन नहीं उठा रहा क्योंकि अब वो भी बड़ा वो होगा, वो क्या बोलते हैं उसको ट्रस्ट। और सी शिफ्ट होता है कि यहाँ पे कुछ गुंडे एक अंकल जी को मार रहे होते तो हांगिल और अपना लौंडा डोयून उन्हें बचाने के लिए जाता है, और हांगिल एक बंदे पे अटैक भी कर देता है, और ये लोग यहाँ पे फाइट करना चालू कर देते हैं। और हांगिल बोल रहा था एक साथ दो को मार डोयून एंड इंक्लूडिंग हांगिल इन सबको बहुत गंदी तरीके से मार रहे होते हैं क्योंकि ये जस्ट एक स्ट्रीट पंक्स है। और यहाँ पे ये सब इनको मार रहे होते हैं तब इसका डाजुन का बुली देख रहा होता है। इतनी देर से मैं इसको डायुन बुला रहा था, डाजुन है इसका नाम, ठीक है समझ गए। और ये लोग बोलते हैं ये तो हांगिल चो है जो हांग वांग के बिग बॉस के लेवल पे है, जिसकी बारे में अफवाह फैली है। और तभी नायोन इस बंदे को साइड में लिटालती है और बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। और ये बोलता है इन लोगों ने मुझे पकड़ा और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारना चालू कर दिया, और इन लोगों ने मेरी पासपोर्ट आईडीज और मेरा वॉलेट भी छीन लिया मुझसे। यहाँ पे सोच रहा था ये मेथड चोरी करने का, क्या वो वापस आ चुका है, क्या वो बंदा यहाँ पे वापस आ चुका है हमारे एरिया के अंदर। और पता नहीं ये लोग मतलब अपना हांगिल किसके बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे वो बोलता है कि डोयून बहुत स्ट्रांग हो गया है। और फिर यहाँ पे ये लोग इस बंदे को लेके जाने लगते हैं, और तभी इस बुली को रियलाइज होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई तो खड़ा है। और ये पीछे देखता है और कहता है मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। उसे देख के वो कहता है ये डाजुन ये जो इतना वीक था मेरे से नीचे बैठता था, अब ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है, और ये गाली दे रहा होता है खुद को। और तभी यहाँ से एक बंदा निकलता है और बोलता है तू कौन सी में पे। और ये लोग बंदे इसको बुली करना चालू कर देते हैं, मतलब इस बुली को बुली करना चालू कर देते हैं। और ये लोग उसे बोल रहे होते हैं अपने सारे पैसे मुझे दे दे, और इसे एक थप्पड़ भी दे मारता है। बट ये बंदा भी बोलता है अबे हो मुझे हल्के में मत ले, और ये बंदा भी इसे एक बहुत जोर का मुक्का दे मारता है, अपनी पूरी पावर का मुक्का दे मारता है इस बंदे को, वो भी बहुत गंदी तरीके से। और कहता है मुझसे दूर रह, मैं तुझे मार डालूंगा अगर। थोड़ी देर बाद ये बंदा यहाँ पे पेट के पड़ा होता है बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह, और फिर ये कह रहा होता है मैं इतना वीक कैसे हो गया, मैं तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तेरी वजह से मेरी आइसक्रीम गिर गई। और तभी ये बंदा कहता है ये ले ये आइसक्रीम खा, जो ये डाजुन के साथ करता था, और अब ये सेम चीज इसके साथ होने वाली है, और ये बहुत बढ़िया बात है। और ये बंदा कह रहा होता है खा, भाई ये बुली नहीं खा रहा होता है, और मगर तभी भाई ये बंदा उसे फोर्स करने लगता है, इसका सर पकड़ लेता है और कहता है जल्दी खा। और ये बंदा यहाँ पे सोच रहा होता है ये तो वही सेम चीज़ है जो मैं डाजुन के साथ करता था जब मैं अपने प्राइम में। और यहाँ पे अपना जो ये बंदा होता है सोच रहा होता है वो वीक लूजर की वजह से ये सब हो रहा है, और ये बंदा बस यहाँ पे इस आइसक्रीम को खाने वाला ही होता है। पर तभी उस बंदे का एक बंदा आगे गिर जाता है, और तुम समझ रहे हो कौन आ चुका है, यानी अपना डाजुन यहाँ पे आ चुका है। और वो बंदा उसे लड़ने के लिए जा रहा होता है, बट यहाँ पे अपना हांगिल और अपना डाजुन दोनों के दोनों यहाँ पे आ चुके हैं नायोन को छोड़ के। और ये बंदा कह रहा होता है कि डाजुन कह रहा होता है कि मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ ग्रैब कर, मैं तुझे घर पे पहुंचा दूंगा। और अब हम इसका पास्ट देखते हैं जहाँ पे ये बंदा पहले बहुत मोटा था, घेरना था, सड़ा कह रहा था मैं एक लूजर था, पर जैसे ही मैंने बच्चे मुझे बुली करते थे कि मैं बस सूरत हूँ, ये है वो है, इलाना फलाना ढिमकाना, और ये बंदे से मारते भी थे। मगर तब एक बार जब अपने लौंडे ने अपना हाथ यूज किया, मतलब लौंडे ने अपना फिस्ट यूज किया, तब भाई उसने रियलाइज किया कि मोटा होने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कभी ने मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। और यही पे चैप्टर 31 खत्म होता है। अगर तुम चाहते हो मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। मिलना मुझे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।